हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान पटवार भर्ती 2020 से रिलेटेड। जी हाँ, क्योंकि आपका एग्जाम जनवरी में जो है वो प्रस्तावित बोर्ड के द्वारा किया गया है। उसमें महज 40 दिनों से भी कम दिन अब बचा हुआ है आप सभी के लिए। तो पिछली बार की जो पटवार एग्जाम हुई थी 2015-16 में, उसके आधार पर जो उसकी कट ऑफ गई थी, उसके आधार पर इस बार की जो एग्जाम होने वाली है, इसमें आप अपना कितना टारगेट रखेंगे ताकि आपका श्योर सिलेक्शन हो सके। साथ ही 40 दिनों में आप किस प्रकार से आपकी रणनीति होनी चाहिए, क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए एग्जाम के सिलेबस के प्रति, एग्जाम के प्रति, क्योंकि एग्जाम का जिस प्रकार से लेवल आता है, तो इन सभी टॉपिक्स की हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑल बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बेल आइकन के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तो हमारी तरफ से जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी राजस्थान पटवार भर्ती 2020 से रिलेटेड, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आप इसीलिए सब्सक्राइब के बाद ऑल बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी, और उसके पहले कि आपको किस प्रकार से आपकी रणनीति होगी, इसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कट ऑफ। जी हाँ, पिछली बार की जो एग्जाम हुआ था, प्री और मेंस दो एग्जाम हुए थे, ये आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं मेंस की कट ऑफ। जी हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जनरल की कट ऑफ जो है वो 196 यहाँ पे देखने को मिल रही है। एससी, एसटी और ओबीसी की आप देख पा रहे होंगे, एससी की 168, एसटी की 160, ओबीसी की 193। इस प्रकार से ये पिछली बार की फाइनल जो कट ऑफ गई थी वो इस प्रकार से है। साथ ही शेड्यूल एरिया यानी कि जो टीएसपी क्षेत्र है, उसके लिए जनरल की कट ऑफ 174, एससी जो मेल है जनरल उनकी 141 और एसटी की 116 यानी कि 116 नंबर यहाँ पर कट ऑफ देखी गई थी। देखिए, पिछली कट ऑफ जो है उसका एनालिसिस हमें बहुत करना जरूरी है, क्योंकि पिछली बार जिस प्रकार से कट ऑफ गई है उससे हमें जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम होता है उसके कट ऑफ हमेशा ज्यादा ही देखी जाती है। तो इसी आधार पर आप अपना टारगेट फिक्स कर सकते हैं, इसीलिए हमने आपको पिछली बार की जो है वो कट ऑफ बताई है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी 40 दिनों में आखिर क्या रणनीति होनी चाहिए जिसके तहत हम अपना टारगेट जो है वो अचीव कर सके। जिस प्रकार से पिछली कट ऑफ हमने देखी, तो इस बार की जो आपका एक टारगेट होना चाहिए, क्योंकि देखिए विदाउट टारगेट आप अगर किसी प्रिपरेशन करते हैं तो वो प्रिपरेशन में उतना उत्साह नहीं आ पाता है, उतना जोश नहीं आ पाता है। तो इसीलिए आप हमेशा किसी भी एग्जाम की जब भी तैयारी करते हैं तो आप एक टारगेट लेकर जरूर चलिएगा। देखिए, पिछली बार की जो मैंने आपको कट ऑफ बताई, उस आधार पर इस बार की जो कट ऑफ है वो +10 करके आप अपने टारगेट निर्धारित कर सकते हैं। देखिए, टारगेट हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक मिनिमम टारगेट जो आपको एग्जाम में रखना ही होगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, तो वो हो सकता है इस बार का 210 नंबर। जी हाँ, 210 नंबर, यानी कि आपका जो पेपर आने वाला है 150 क्वेश्चंस जिसमें होने वाले हैं, उसमें आपको 105 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके आने हैं, और सही तरीके से अटेम्प्ट करके आने हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग। आपके 105 नंबर मतलब 105 क्वेश्चन यानी कि टोटल 210 नंबर आपके आने चाहिए। तो आपका टारगेट जो होगा इस बार का वो 210 नंबर तो होना ही चाहिए। मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम आपके हिसाब के आपके स्तर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आपने तैयारी की है। तो इसीलिए 210 नंबर जो है वो इस बार का एक श्योर और एक सेफ स्कोर माना जा सकता है, जिससे आपका जो है वो सिलेक्शन श्योर हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या आपकी अप्रोच होगी सिलेबस इस एग्जाम के प्रति, ताकि आप 105 क्वेश्चन सही करके आए, आपके 210 नंबर आ सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। एक छोटा सा सिलेबस है, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए, और जिन लोगों ने अच्छे से देख रखा है उनके लिए भी ये थोड़ा एनालिसिस जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका इंडिया जीके और जनरल साइंस प्लस करंट अफेयर। इसके आपके 38 क्वेश्चन आने वाले हैं। राजस्थान जीके की बात करें तो 30 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के 22 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग का 45 और बेसिक कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन। देखिए, आप इस सिलेबस को किस प्रकार से देखते हैं ये हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा एक अनुभव, मेरा एक नजरिया जो है सिलेबस को देखने का, वो साफ साफ है कि इस पूरे सिलेबस को आप दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला भाग आता है आपका डेफिनाइट और दूसरा आता है आपका इनफाइनाइट, यानी कि
इस जो पूरा सिलेबस आपको दिख रहा है, इस सिलेबस को आप दो भागों में आराम से बांट सकते हैं, डेफिनाइट और इनफाइनाइट। अब डेफिनाइट और इनफाइनाइट क्या है और ये किस प्रकार से काम करेंगे, तो देखिए डेफिनाइट सिलेबस वो है जहां पर आपको टॉपिक जो दिए गए हैं बोर्ड के द्वारा, आप विस्तृत सिलेबस देख सकते हैं वेबसाइट के ऊपर जाके, तो उस आधार पर आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जी हाँ, क्वेश्चन का जो एक रेंज है या फिर क्वेश्चन की जो एक सीमा है क्वेश्चन पूछने की, वो एक सीमित है। तो उन सभी टॉपिक्स को आप डेफिनेट में रख सकते हैं। इनडेफिनेट वो सिलेबस है, इनडेफिनेट वो टॉपिक है जिसमें सीमा जो है क्वेश्चन पूछने की वो बहुत ही ज्यादा है। तो इसमें कुछ टॉपिक्स है जैसे कि आपका हिंदी और इंग्लिश, ये आपका डेफिनेट है क्योंकि आपको सिलेबस में दे दिए गए हैं पॉइंट्स और क्वेश्चन आपको वहीं से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर। जो कंप्यूटर है वो भी डेफिनेट सिलेबस में ही आता है क्योंकि पूरा आपको एक छोटा सा सिलेबस दे दिया गया है। आप सभी को पता है कि इसके बाहर से बोर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो ये भी आपका डेफिनेट में आता है। दूसरा है आपका रीजनिंग प्लस मैथ्स। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जहां पर आपको एक डेफिनेटली दे दिया गया है कि जी हाँ, क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाएगा, रेंज जो है वो सीमित है, तो इसीलिए आपका ये हो जाएगा डेफिनेट। इसमें आप साइंस भी रख सकते हैं क्योंकि साइंस का भी पोर्शन जो है वो डेफिनेटली दिया हुआ है। अब अगर हम बात करें इनडेफिनेट की, तो देखिए इनडेफिनेट में जो भी जितना भी जीके प्लस करंट अफेयर, जीके प्लस करंट अफेयर आपका जो है वो इनडेफिनेट में ही आता है क्योंकि यहां पर कोई सीमा नहीं है, वो आपसे कहीं से भी सवाल कर सकते हैं और बहुत ही वास्ट सिलेबस इस बार जो है वो दिया हुआ है। और इसी वजह से आपका जो इनडेफिनेट सिलेबस है वो करंट अफेयर और जो जितना भी जनरल नॉलेज का आपको यहाँ पे सिलेबस में पोर्शन दिखेगा वो सारा ही आप इनडेफिनेट में रख सकते हैं। अब देखिए गौर करने वाली बात मैं आपको बता देता हूं, डेफिनेट का जो प्रोपोर्शन है यानी कि डेफिनेट का वेटेज जो है वो 55% है। साथ ही अगर इनडेफिनेट यानी कि इनफाइनाइट की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 45% है। यानी कि आप समझ सकते हैं आपको कौन से पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है और कौन से पोर्शन को थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पूरा ही छोड़ दीजिएगा, लेकिन आपको कुछ टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है और कुछ टॉपिक्स को थोड़ा सा आप कम भी कर सकते हैं। उनको अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। हालांकि स्किप करना एक बहुत ही आज के कंपटीशन में बहुत ही खतरनाक हो सकता है, खतरनाक माना जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ टॉपिक्स नहीं आते हैं तो उनको आप स्किप कर दीजिएगा क्योंकि अभी आपके पास समय नहीं बचा है, 40 डेज ही आपके पास है। तो इसीलिए सिलेबस को जिस प्रकार से हमने डिवाइड कर दिया है 45% और 55%, आपकी कट ऑफ की जो मेरिट है वो 65 से लेकर 70 के बीच में ही रहेगी। तो आप ध्यान से अब देख सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स सबसे ज्यादा पढ़ने हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स को ज्यादा प्रिपेयर करना है और साथ ही हर टॉपिक में आपको मिनिमम कितने अंक लाने हैं ताकि आपके जो 105 क्वेश्चन का यानी कि 210 नंबर का जो टारगेट है वो आसानी से अप्रोच आप कर सके, आसानी से उसको कर सके। देखिए पहले आपको सिलेबस में अगर आप पहली बार 40 दिन में ही रणनीति तैयार करना चाहते हैं तो शायद आपके लिए बहुत ही मेहनती काम होगा। देखिए इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेहनती काम होगा। लेकिन जो बच्चे पहले से ही पढ़ रहे हैं और अभी इन 40 दिनों में किस प्रकार से हम मैनेज करें, हमारे पूरे हुए रिविजन किस प्रकार से करें, तो उनके लिए ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ये काम करने वाली है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक कंप्यूटर पूरा आपको जितना भी टॉपिक दिया हुआ है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ज़्यादा दिन का समय आपको नहीं लगने वाला है। अगर आपने पहले ही प्रिपेयर कर दिया है तो 3 से लेकर 5 दिन में आप आराम से इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। और कंप्यूटर जो है वो इस बार बहुत ही कम, जो सबसे छोटा सिलेबस जो है वो किसी टॉपिक का दिया हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही है। तो आपको कंप्यूटर को बहुत ही अच्छे से करना है। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं तो आपको उसमें से आसानी से आप 13 नंबर लेकर आ सकते हैं। देखिए 15 में से 15 करने वाले भी बहुत होंगे, लेकिन एवरेज अगर आप 13 भी लेके आते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा कंप्यूटर सेक्शन में, बेसिक कंप्यूटर्स में। तो आपको किसी भी प्रकार से 13 से नीचे आप टारगेट कंप्यूटर में ना रखें, कंप्यूटर की प्रिपरेशन अच्छे से करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश और हिंदी की। देखिए ये भी एक डेफिनेट जो है वो सिलेबस में आता है। टोटल आपके 22 क्वेश्चन इस बार पूछे जाने वाले हैं, जिसमें संभवतः जिस प्रकार से देखा जा रहा है 11 इंग्लिश का पूछा जाएगा और हिंदी के भी आपके 11 सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए इस प्रकार की संभावना ही व्यक्त की जा सकती है क्योंकि जिस प्रकार से सिलेबस दिख रहा है 11 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो आप इस सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं अगर, तो आप आराम से 22 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अब
इस ये जो टॉपिक है इसका आपको रिवीजन ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है इनका जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपका स्ट्रांग होता जाएगा। तो इसीलिए हम जो है वो ऑनलाइन रिवीजन क्लास हिंदी और इंग्लिश की शुरू कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश और हिंदी की आपको पटवार के लिए रिवीजन क्लास चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पर हमने एक पोल क्रिएट किया हुआ है। आप वहां पर जाके अपना वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो उस क्लास का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आखिरी 40 दिनों की ये क्लास है, रिवीजन क्लास है। और यकीन मानिए इसमें से ही आपको जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें से लगभग आपको 90 to 98% आपको इन्हीं सवालों में से दिख जाएंगे, जो सवाल हम आपके लिए लेकर आएंगे। जी हाँ, बहुत ही अच्छे से हिंदी और इंग्लिश की रिवीजन क्लास जो है वो करवाई जाने वाली। देखिए इसमें ज़्यादा समय नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 से लेकर 15 मिनट का एक एक वीडियो आएगा, जिसमें लगभग 20 से 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आसानी से आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। वो क्लास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लास होगी, इसलिए उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको टॉपिक एक दिन पहले ही बता दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके वो टेस्ट आप आराम से दे सकते हैं। तो इसीलिए देखिए स्टूडेंट्स का सपोर्ट होता है तभी जो है वो हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि पटवारी का जिस तरीके से लेवल आता है क्वेश्चंस का, वो क्वेश्चन प्रिपेयर करने में भी बहुत समय लगता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भी पूछना पड़ता है, कॉपी पेस्ट करने से कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आपका साथ हो तो आप तो ही हम वीडियो डाल पाएंगे, वरना हमारी तरफ से जो है वो वीडियो नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए आप टेलीग्राम पर जाके सपोर्ट जरूर करिएगा, उसको वोट जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो हम सभी को कंपटीशन में भी एक तैयारी करने में मज़ा आएगा। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए हम ऑनलाइन रिवीजन क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। आप आसानी से 17 से 18 क्वेश्चन उसी में से कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग की। देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं 45 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से पूछे जाने वाले हैं, और इसमें से भी जहाँ तक हमें लगता है 20 क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाएंगे मैथ्स से, और 25 क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाने हैं रीजनिंग से, जहां तक ऐसा लगता है। देखिए ऊपर नीचे बहुत कुछ हो सकता है, ये तो पेपर आने पर ही पता पड़ेगा, लेकिन हम एक बार इसी प्रकार से कर सकते हैं। आपको इन टॉपिक से डेली आपको थोड़ा थोड़ा इसका रिवीजन करना है, डेली आपको इसको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के बाद ही आपके मजबूत हो पाते हैं। डेली आप लगभग 30 से लेकर 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग की। टॉपिक उठाइए, सॉल्व करिए, इसी प्रकार से आपको अप्रोच रखनी है। तो आप आसानी से इसमें 38 से लेकर 40 नंबर आप लेकर आ सकते हैं। आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, हर एक टॉपिक के 50 से 60 क्वेश्चन आपके जितने हो सकते हैं आप जरूर करिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी ऑफ राजस्थान, यानी कि यहाँ पर टोटली राजस्थान जीके का पोर्शन है। देखिए राजस्थान जीके के लिए अगर आप पटवारी की बहुत ही पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपका राजस्थान जीके जो है बहुत ही अच्छा हो सकता है, बहुत ही अच्छा हो गया होगा। तो इसीलिए आप इसमें आसानी से 20 नंबर लेकर आ सकते हैं। आपको लाने ही होंगे 20 नंबर। अगर आपके 20 से कम आ रहे हैं तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। 40 दिन अभी है, आप आराम से एक एक टॉपिक का रिवीजन कर सकते हैं। एक एक टॉपिक भी उठाकर अगर आप डेली पढ़ते हैं फिर भी आपका 40 दिन के आखिर में एक अच्छा सा बेस बन जाएगा, आपका रिवीजन एक बहुत ही अच्छे से होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल साइंस और इंडिया जीके और करंट अफेयर की। देखिए करंट अफेयर आपको लास्ट 6 मंथ का तो पढ़ना ही है, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लास्ट 6 मंथ का आपको करंट अफेयर तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छे से करके जाना है, जिसमें आपको राजस्थान का करंट अफेयर भी कर जाना है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखेंगे, आप स्पोर्ट्स हो गया, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हो गई, अवार्ड फंक्शंस हो गए, और जो फ्यूचर में अवार्ड या फिर फ्यूचर में कोई फंक्शन होने वाला है, फ्यूचर में कोई आयोजन होने वाला है, इसको भी आप ध्यान से करके जाइएगा। इसी से आपको सवाल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल साइंस की। सेम है, मैंने जिस तरीके से बताया डेफिनेट और इनडेफिनेट। अगर आप पहले से ही इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ सकता है। तो आप इसमें आराम से, आपको 20 मार्क्स तो लाने ही होंगे, तभी आप 210 नंबर का आपका लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था एक डिटेल एनालिसिस, एक डिटेल स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके 210 नंबर बन जाएंगे, या फिर और अच्छे से करेंगे तो 210 से ज्यादा भी बन सकते हैं। देखिए मिनिमम 210 तो आपको टारगेट रखना ही होगा अगर आपको पटवार
जो है वो नियुक्ति लेनी है, पटवार का पद आपको लेना है। तो ये था एक डिटेल एनालिसिस, किस प्रकार से आप अपनी तैयारी रणनीति बनाएं ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। तो इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको ये स्ट्रैटेजी सही लगी हो तो आप एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।